एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए ज़िंदगी में और चाहिए भी क्या, क्योंकि स्वर्ग क्या है नरक क्या है किसी ने नहीं देखा। और मैं यही मानती हूँ कि स्वर्ग और नरक सब यही है, इसी पृथ्वी पर है। और एक अच्छा लाइफ पार्टनर अगर आपको मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैम आज जो है वो शादी पे लेक्चर क्यों दे रही हैं, लाइफ पार्टनर पे लेक्चर क्यों दे रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो हम सोनेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन सब बातों को सेंटर करेगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द सोनेट विच इज कंपोज्ड बाय एडमंड स्पेंसर। और ये जो सोनेट है इसको सोनेट 34 भी कहते हैं। आपको तो पता ही है सोनेट का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, जो पहली लाइन होती है उसी को उठा के उसका टाइटल बना दिया जाता है। तो आप इसे सोनेट 34 भी कह सकते हो या फिर लाइक अ शिप दैट थ्रू द ओशन वाइड ये भी कह सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बिफोर गिविंग यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और पोएट जो है वो इस सोनेट के थ्रू आपसे क्या कहना चाहते हैं ये सब बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं बता देना चाहती हूँ। ये जो सोनेट है वो लिखा गया है स्पेंसेरियन सोनेट की फॉर्म में। स्पेंसेरियन सोनेट में क्या होता है आपको पता है, 3 क्वार्ट्रेन होती हैं फॉलोड बाय अ कपलेट। क्वार्ट्रेन क्या है, 4 लाइनें जब एक स्टैंजा में लिखी जाती है तो उसे लिटरेचर में क्या कहा जाता है, क्वार्ट्रेन कहा जाता है। ये जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। और इस जो सोनेट है उसकी राइम स्कीम जो है वो क्या है, ए बी बी सी सी डी एंड फॉलोड बाय अ कपलेट दैट इज ई। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब देखो बिफोर गिविंग यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको कुछ चीज़ें जो है बता देती हूँ। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं उन्होंने कंपेयर किया है खुद को एक शिप से, ठीक है, जो एक शिप जो जहाज समुद्री जहाज होता है उससे उन्होंने खुद को कंपेयर करा है। और अपनी जो उनकी बिलवेड है उनको कंपेयर किया है उन्होंने स्टार से, वो जो गाइडिंग स्टार जो आसमान में होता है और जो हर जहाज को हर शिप को समुंदर में रास्ता दिखाता है, उससे कंपेयर किया है अपनी बिलवेड को। यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारे जो एडमंड स्पेंसर हैं जो हमारे पोएट हैं उनका मे भी हो सकता है कि उनकी जो बिलवेड हैं एलिजाबेथ उनसे मे भी कोई झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो इस वजह से उनकी लाइफ कैसी हो गई है। और वो एक पॉजिटिव नोट के साथ इसको एंड करेंगे कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और जो पोएट इस पोएम इस सोनेट के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं वो भी बताऊंगे। तो चलिए आज की डिस्कशन जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जो पहली हमारी 4 लाइनें उसमें क्या कहा जा रहा है, लाइक एज अ शिप दैट टू द ओशन बाय कंडक्ट ऑफ सम स्टार डोंट मेक हर वे व्हेन अ स्टॉर्म हैड डिम्ड हर थ्रस्टी काइड आउट ऑफ द कोस्ट और वंडर फास्ट अस्ट्रे। अब देखो इन 4 लाइनों में पहले इन लाइन की मीनिंग समझो। क्या कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ओशन है, ओशन में एक शिप है, ठीक है, और वहां पर कोई भी जो जैसे कंपास हो गया जिसके थ्रू हम डायरेक्शन देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ऐसी कोई भी चीज़ जो है अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक जो स्टार है गाइडिंग स्टार है वही जो है ये शिप को रास्ता दिखा रहा है। और आसपास सिर्फ क्या है, पानी ही पानी है, कहीं भी कोई जमीन नहीं है। पर अचानक से क्या होता है, एक स्ट्रॉम आ जाता है, तूफान आ जाता है, क्लाउड आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ढक देते हैं जो स्टार है उसकी शाइन को ढक देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो ये शिप है वो अपना रास्ता भटक गया है। आई होप कि जो पहली 4 लाइन है उसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको जो हमारे पोएट हैं वो इन लाइनों के थ्रू क्या कहना चाहते हैं ना वो समझाते हो। देखो एक्चुअली बात ये है कि जो हमारे पोएट हैं और उनके बिलवेड जो एलिजाबेथ है मे बी उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई वगड़ाई हो गई होगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में जो मेरी बिलवेड है वो एक गाइडिंग स्टार की तरह है। और बिकॉज ऑफ जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फाइट हो गई तो मुझे अब चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे
अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जो उनकी बिलवड है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड है, बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही अच्छी लेडी हैं, जिसको आप एक चीज़ कह सकते हो कि ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है। तो और वो जो है हमारे जो एडमंड स्पेंसर हैं, वो अपनी बिलवड से इतना प्यार करते हैं और वो हमेशा उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो इसी वजह से अच्छी है, स्मूथ चल रही है, क्योंकि उनकी जो बिलवड है एलिजाबेथ उनके साथ हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं कि जो लड़ाई है, जो स्ट्रॉम जो है, यहाँ पे फाइट को आप कह सकते हो कि फाइट को जो है कंपेयर किया गया है स्ट्रॉम से, कि जिस तरीके से एक स्ट्रॉम ने जो है वो हाइड कर दिया है जो स्टार था उसकी लाइट को, उसी तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी फाइट ने कहीं ना कहीं इन दोनों की जो लव लाइफ है वहाँ पे एक ऑब्स्टेकल बन गया है, जिसकी वजह से वो नाराज है, इनसे बात नहीं कर रही हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, इनको आगे समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको ये जो 4 लाइनें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट 4 लाइनें देखिए क्या कहता है। So I who star that would not with her bright ray me to direct with cloud is outcast. Though wonder now in the darkness and dismay, though hidden perils round about me blast. अब यहाँ पर देखो जो हमारे पोएट है वो क्या कहते हैं, जो स्टार है उसकी जो लाइट है वो पूरी तरीके से ढक गई है बिकॉज ऑफ द क्लाउड, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉम, ठीक है। और मैं जो हूँ, जो ये शिप है वो समुद्र में अकेला है, और अंधेरे में आपको पता है कि अगर कोई समुद्र में अकेला शिप है तो कितने ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, कितना खतरा है उस शिप के लिए, ठीक है ना। तो ये वाली सिचुएशन जो बनी हुई है, तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं इन लाइनों के थ्रू क्या कह रहे हैं कि जो उनके बिलवड हैं वो उनसे नाराज़ हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट ये कुछ टाइम के लिए ही है, आई नो दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो ये अपने आप को भी समझा रहे हैं कि उनकी एब्सेंस में उनको अपने आप को बचाकर भी रखना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा खतरे हैं आसपास में, और कोई भी इंसान उनके पास अब ऐसा नहीं है जो उन्हें बता सके कि ये खतरा है और ये सही है तुम्हारे लिए और ये सही नहीं है। आई होप कि आपको ये जो 4 लाइनें हैं वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारी 4 लाइनें हैं, जो 3rd क्वाड्रेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। Yet hope I will that when this storm is past, my Helicus, the Lord Star of my life, will shine again and looked on me at last with lovely light to clear my cloudy grief. अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट का क्वार्टरेन है, यहाँ पर जो हैं हमारे पोएट क्या कहते हैं, वो इस होप में है, इस उम्मीद में है कि ये जो स्ट्रॉम है वो कुछ टाइम में, एक ना एक दिन या कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, और फाइनली जो स्टार है जो उनको गाइड कर रहा था, जो शिप को गाइड कर रहा था, वो फाइनली दोबारा से विजिबल हो जाएगा, एंड फिर वो दोनों क्या है, अपने जो शिप है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, ठीक है, और सारा जो ये ग्रीफ है वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि ये जो 4 लाइन है उसकी मीनिंग आपको क्लियर होगी। अब इसका दूसरा मीनिंग समझो क्या है। जो हमारे पोएट हैं वो इस उम्मीद में है कि आज ना कल जो मेरी बिलवड है उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो फिर से मेरी लाइफ में वापस आ जाएंगी और फिर से मुझे गाइड करना शुरू कर देंगी, फिर से हमारी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। फाइनली हम जो है वो सीसोर पे पहुंच जाएंगे, मतलब क्या कि फाइनली हम दोनों मिल जाएंगे और ये जो थोड़े बहुत जिसको कहते हैं ना दुख के बादल है वो हमारी ज़िंदगी से कट जाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारे एडमंड स्पेंसर हैं इन्होंने अपनी जो बिलवड एलिजाबेथ है उनको कंपेयर किया है, ठीक है, माई हेलिस द लॉर्ड स्टार ऑफ माई लाइफ। हेलिस जो है ग्रीक माइथोलॉजी में एक निम्फ है, उनसे कंपेयर किया गया है उनकी बिलवड को, और वो बोल रहे हैं कि वो मेरे लॉर्ड स्टार है। मतलब क्या, शी इज द ओनली लेडी हु कैन गाइड मी, हु ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड आप इन लाइनों से ये देख सकते हो कि हाउ मच जो एडमंड स्पेंसर हैं वो अपनी बिलवड जो आगे जाके उनकी वाइफ बनती हैं उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो इसी उम्मीद में हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है ना, जो ये दुख के बादल हमारी ज़िंदगी में है आज ना तो कल जो है वो छट जाएंगे, बस मुझे इस टाइम में अपना ध्यान रखना है क्योंकि आसपास बहुत सारा डेंजर है, उससे अपने आप को बचाकर रखना है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारी फाइनल कपलेट है वो क्या कहता है।
Till then I wander, careful, comfortless, in secret sorrow and sad पेनिसुएंस। अब यहाँ पर जो हमारी फाइनल कपलेट है उसमें क्या कहा जा रहा है, जो हमारे पोएट हैं वो ये कहते हैं कि जब तक ये जो काले बादल है समुंदर में, ठीक है, जो समुंदर में तूफान आ गया है उसकी वजह से आसमान में काले बादल छा गए हैं और जो स्टार, जो गाइडिंग स्टार है उसको ढक रखा है, जो मुझे अब रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, तो टिल द टाइम जब तक ये तूफान शांत नहीं हो जाता है मैं अपने आप को बचा कर रखूँगा, अपने आप को इस सिचुएशन से डील करने के लिए समर्थ करूँगा, सो दैट कि जैसे ही ये जो तूफान है वो ख़त्म हो और मैं जो हूँ आगे बढ़ पाऊँ। अब आप इसका दूसरा मीनिंग जो है वो ये समझ सकते हो, जो एलिजाबेथ हैं वो जो हमारे पोएट हैं उनसे नाराज़ हैं, तो एलिजाबेथ हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, ये आपको तो ऊपर की जो 3 क्वार्ट्रेन है उनसे पता लग ही गया होगा। तो यहाँ पे फाइनल कपलेट में एक उम्मीद से वो एंड करते हैं क्या, कि जब तक उनको पता है कि आज ना तो कल वो मान ही जाएंगी, तो जब तक ये सारी चीज़ें सेटल नहीं होती हैं, ठीक है, मैं जो हूँ अपने आप को संभाल कर रखूँगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे एलिजाबेथ को और बुरा लगे या उनको गुस्सा आए, या कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसूंगा जो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को अफेक्ट करे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना ध्यान से, मोस्ट ऑफ द टाइम पता क्या होता है कि अगर मान लो किसी इंसान की किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो लड़ाई हो जाए, गुस्सा इस लेवल तक बढ़ जाता है, ठीक है, लोग दूसरा पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं, मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा, मैं तुम्हारे बिना जी लूंगी वाला सीन हो जाता है। उसके बाद इसकी वजह से ना अगर कोई चीज़ सेटल होना भी चाहे तो वो सेटल डाउन नहीं होते, वो और बढ़ जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं डेंजर होता है एक रिलेशनशिप में। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, इफ़ यू लव समवन, ठीक है, तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसे क्लैरिफाई करिए, चीज़ों को सेटल होने का मौका दीजिए, ना कि नए नए पार्टनर्स ढूंढना शुरू कर दीजिए। आई होप कि ये जो सोनेट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और ये सोनेट के थ्रू जो पोएट हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब देखो इतनी खूबसूरत सोनेट जो है एडमंड स्पेंसर ने अपनी बिलवड एलिजाबेथ के लिए लिखा है। अब बताओ इतनी अच्छी सोनेट पढ़ने के बाद एलिजाबेथ उनसे नाराज़ रह पाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है और इसी का रिजल्ट है कि ऑब्वियस सी बात है एलिजाबेथ फाइनली जो है उनकी वाइफ भी बनती हैं। आई होप कि आपको पोएट का इंटेंशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। लव लाइफ कैसी होनी चाहिए, प्यार में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, एक अच्छा रिश्ता कैसे चलेगा, क्या क्या चीज़ें होती है जो हमें एक अच्छे रिश्ते में करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हो तो एडमंड स्पेंसर की ये वाली सोनेट जरूर देख लेना, आपको रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।